हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप देख रहे हैं धाकड़ एकेडमी चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं कि अपन एक्सरसाइज 4.2 इसमें पढ़ते हैं अपन मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो उसी का ही चैप्टर है फोर्थ चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। तो उसको सोल्व करते हैं जल्दी, क्योंकि टाइम है कम और पढ़ना है अपन को बहुत। ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो इस बुक में जो एग्जांपल है 1 उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन 2 में। तो एग्जांपल 1 कौन सा? ये वाला। जीवन एंड ज्योति टुगेदर हैव मैक्सिमम 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each and the product of the numbers of the marbles they have now 120. We would like to find out how many marbles they had to start with. इसका मतलब ये है कि जो जीवन और ज्योति हैं उनके पास, दोनों के पास मैक्सिमम कितने मार्बल्स हैं? 45। ठीक है, उसमें से क्या होता है, उनके 5-5 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच। उनके पास, जो दोनों के पास है, 5-5 मार्बल क्या हो जाते हैं? गुम हो जाते हैं। तो उन गुम हो जाने के बाद उनका जो प्रोडक्ट बचता है वो कितना होता है? 125। और अपन को पता करना है, we would like to find out how many marbles they had to start with। अपन को पता करना है कि उन्होंने कितने मार्बल से शुरुआत करी थी। ठीक है, अपन को ये निकालना है शुरुआत वाला। तो इसी को क्या कर लेंगे अपन? लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो लेट लिख लू मैं। ठीक है, यहां से अब लेट जीवन हेड, यहां क्या आएगा? जीवन हेड क्या आएगा? जीवन हेड मार्बल बी कितना होगा? मार्बल बी एक्स। अपन ने मान लिया जीवन के पास मार्बल कितने थे? एक्स थे। तो ज्योति के पास कितने बचेंगे? क्योंकि उनके पास कितने थे? 45 थे जीवन के पास और ज्योति के पास। ठीक है, 45 थे। ये कितना होगा? एक्स होगा। तो ये कितना होगा? ज्योति का कितना हो जाएगा? ज्योति का कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स ही होगा। देखो आप, निकल गए अपना। तो अपन क्या करेंगे? एंड जीवन हैव, नहीं ज्योति हैव, जीवन का तो अपन ने लिख लिया। ज्योति हैव कितने बचे? ज्योति हैड 45 माइनस एक्स। ये मान लिया अपन ने। ठीक है, ये मान लिए। अब क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने? सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि उनके जो है ना, जीवन के पास कितने थे? एक्स थे। और ज्योति के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स थे। वो अपन ने निकाल के देख लिया। उनके क्या 5-5 मार्बल्स गुम गए हैं, तो वो ये कर देंगे अपन। लोस्ट हैव 5 मार्बल्स ईच। लोस्ट हैव 5 मार्बल्स ईच। तो उनके पास कितने बचेंगे? जीवन के पास कितने बचेंगे? जीवन के पास हो जाएंगे कितने अपने? जीवन एक्स माइनस 45 यही हो जाएंगे। नहीं, एक्स माइनस 5, सॉरी, इसमें से 5 कम होंगे ना। और जो ज्योति है, ज्योति के पास कितने हो जाएंगे? ज्योति के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, इसमें से माइनस 5। तो ये कितने हो जाएंगे? 40 माइनस एक्स लिख दो। हाँ लिख दो। कितने? 40 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे। अब उन्होंने जो थर्ड कंडीशन कह दी है कि ये जो मार्बल बचे हैं जीवन के और ज्योति के, इनका प्रोडक्ट कितना? 124। यही है प्रोडक्ट हैव। यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट हैव कितना बचा है उनके पास? ये भाई साहब क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, यहां तक है। ठीक है, ये अपना क्या सॉल्यूशन है। उनके पास जो प्रोडक्ट है वो कितना बचा? एक्स माइनस 45। और ये कितना है अपना? 40 माइनस एक्स। ये कितना है आपका? 124। ये कितना? 124। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या हो जाएगा? 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 200। ये कितना हो जाएगा? 5x। 5x हो जाएगा। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और इधर कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, अब क्या करेंगे? x, ये 40x और ये कितना हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 324। एक वाले में कितना होगा? 0 होगा। अब क्या करते हैं? इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324x। ये इक्वेशन क्या होगी? उनकी
ये इक्वेशन कौन सी अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इससे क्या है अपन ये मार्वल्स निकाल सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में कितने मार्वल्स करे थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी अपनी आंसर हो जाएगा। इसी से क्या है अपन जो रिक्वायर्ड मार्वल्स है, नाउ वी हैव टू फाइंड, एक यहां क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड मार्वल्स, ठीक है। वाई दिस इक्वेशन, वाई दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा था अपना एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का, एग्जाम्पल नंबर 1 का 1 था। अब पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का, ठीक है। सॉल्व करते हैं ए सेकंड वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे on a particular day. The total cost of the production was 750. We would like to find out the number of the toys produced on that day. इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है क्या सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज, वो मान दिए एक दिन में कितने प्रोड्यूस करती है, एक्स नंबर प्रोड्यूस करती है टॉयज। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी, वो कितना है, ईच प्रोडक्ट की कितनी है, एक्स में से कितना घटाना है अपन को 45। एक्स एक दिन में प्रोड्यूस कर रही थी, एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर रही थी एक्स, और ईच टॉय की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स माइनस 45, ठीक है। और उसने क्या बोला है, दो, उसने बोला है कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट एक दिन की कितनी है 750 है, और अपन को क्या पता करना है, नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन एक्स, तो अपन को एक्स की वैल्यू प्रोड्यूस करना है। तो सबसे शुरू में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ए लिखेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट, लेट कॉटेज इंडस्ट्री, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस्ड एक्स नंबर, क्या है एक्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस टॉयज इन अ डे, बी कितना है एक्स, एक्स है, एंड ईच टॉयज कोस्ट, ईच टॉय कोस्ट टॉयज, वो कितना हो जाएगा, इसमें से कितना घटा दो 55, ठीक है, ये घटा दो। एक दिन में कितना कर रही है वो, एक्स नंबर प्रोड्यूस कर रही है, तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस टॉयज इन अ डे, बी कितना है एक्स, यहां लिख देते हैं अपन प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे कितना एक्स, और ईच टॉय की वैल्यू कितनी एक्स माइनस 55। तो देखो एक्स नंबर वो प्रोड्यूस कर रही है और एक की कीमत कितनी, इतने, तो यदि मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक दिन की टोटल कॉस्ट अपन को पता चल जाएगी। हेंस टोटल, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यहां लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्स, ये तो हो गया नंबर, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, एक्स माइनस 55, किसका कर देंगे 55, ये होगा। और उन्होंने टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी दी, कितनी दी उन्होंने 750, कितनी दी है 750, बस इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 55x, और इधर आएगा क्या हो जाएगा 750, यही हो जाएगा, रिकॉल में कितना है 0। तो इस इक्वेशन से क्या अपन ये पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, समझ में आपको। तो ये क्या हो जाएगी अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज, टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज इन अ वन डे, ठीक है, ये हो जाएगी। अब चलते हैं अपन कौन से थर्ड वाले क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका मतलब ये है
दो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं? लेट टू नंबर्स v x एंड y। क्या अपन ने दो नंबर्स ले लिए x एंड y, ठीक है। उसका सम कितना है? 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है? 182 है। क्या है? अपन ले लेते हैं दो नंबर्स, क्या ले लेते हैं? दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट टू नंबर्स v। सॉल्व करते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। let two numbers be, let two numbers v। फर्स्ट कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर let two numbers v, फर्स्ट इज x, फर्स्ट इज x। मान लो a क्या था अपनी? a प्लस b कितना दिया? सम कितना दिया? 27। तो पहला कितना अपना x, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी, कितनी बोलो? एंड सेकंड b, एंड सेकंड नंबर v, v कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा आपका? 27 माइनस x, यही हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया? प्रोडक्ट की दिया है इन दोनों नंबर्स का। सेकंड इक्वेशन में क्या है? सेकंड कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट v, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहां कनेक्ट देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, वो कितना हो जाएगा? वो यहां लिख दूं मैं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? एक तो x है और एक क्या? 27 माइनस x यहां पर, और ये कितना आपका? 182, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हो जाएगा? 27, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, इक्वल में 0। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और माइनस 182। अपन दोनों नंबर को क्या कर लेंगे? एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या है नंबर निकाल के बता देता हूँ। 182 है, 182 को क्या है अपन दो नंबर में तोड़ेंगे। वो दो नंबर ऐसे तोड़ेंगे, प्लस करने पर ए आए या फिर माइनस करने पर ए आए। 182 है, इसको मैं दो नंबर में तोड़ता हूँ। वो कौन से होंगे? 13 और एक 14, 13 और 14, 13 इंटू 14 कितना होता है? 182। उनको जोड़ेंगे 27 हुआ, हो गया अपने दो फैक्टर। वो क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 182, यही होगा, होगा कि नहीं भाई साहब? यही होगा ना? हाँ, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। अब क्या इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आएगा x, यहाँ का बचेगा 13, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 14, यहाँ का बचेगा ये, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 13, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 14। तो आपके क्या है? दो नंबर हो जाएंगे। वो कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएंगे आपको एक इक्वल में इसके 0 रखोगे, एक इसके इक्वल में 0 रखोगे, तो आपके दो नंबर हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका 13 और एक 14। इन दोनों को जोड़ो, सम आ रहा है 27 आ रहा है कि नहीं, और प्रोडक्ट करो, इतना आ जाएगा। तो अपने क्या है? दो आंसर हो जाएंगे, एक क्या है अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये कौन सा अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है? इसमें क्या दिया है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? लेट कर लेंगे, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव्स, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव्स इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स एज, वो क्या हो जाएंगे आपके? एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा क्या? x प्लस 1, यही होते हैं। एक x लिया, एक होगा आपका x प्लस 1, या फिर एक ले सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, एक ले लो आप x प्लस 1, दूसरा का हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। लेकिन क्या है? कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या ले लेते हैं अपन? x ले लेते हैं, ठीक है। कौन भाई बोल लिखे? तो उन्होंने दूसरी कंडीशन कर दिया, इनका स्क्वायर कितना? 365। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि नहीं? हाँ बोलो भैया। फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना दिया आपका? 365। अब मैं क्या कर दूंगा? इसका स्क्वायर ओपन कर दूंगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा? 365। अब क्या करो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x, और एक इसमें से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 364, इक्वल में कितना आपका? 0, यही है, 0 ही है, बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। अब क्या करेंगे? इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 कॉमन ले लिया,
164 में से 164 डिवाइडेड बाई 2 को कितना होगा आपका 182। अब क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर कर लेंगे 182 पे। 182 पे वही दो फैक्टर होंगे 13 और 14। यदि मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा, 14 में 13 जाएगा, 1 बचेगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल में क्या आपका 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या आएगा x प्लस 14 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका 13, तो क्या बचेगा x प्लस 14। ठीक है, यही बचेगा आपका x प्लस 14। हाँ भाई यही तो बचेगा ना। हाँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका 13 और एक आ गया आपका क्या माइनस 14, यही आएगा, आएगा कि नहीं। बस तो ये क्या हो जाएगा, एक x क्या हो जाएगा, अब ये वाला तो अपन कैंसिल कर दो क्योंकि नेगेटिव में अपन को कौन सा लेना है पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू तो हो गई 13 और x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 और एक 1 14। तो ये क्या हो जाएंगे, दो नंबर हो जाएंगे, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये कौन सा आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन होगा और ये क्या हो जाएगा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या दिया है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। एक को इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, एक राइट ट्राइंगल है, क्या आपका एक राइट ट्राइंगल है, उसकी क्या है राइट ट्राइंगल बना लो, उसकी सामने वाली साइड क्या है 13 है। ठीक है, उसका जो बेस है क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस अपन मान लेते हैं क्या एक्स ए है, यदि ये ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा इसका अल्टीट्यूड होगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो ये बेस ये अल्टीट्यूड है, ये कितना 7 सेंटीमीटर क्या है कम है किससे बेस से, तो एक्स में से कम होगा 7 सेंटीमीटर तो आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूं क्या ए बी सी। ठीक है, अब तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, क्या जानता हूं मैं कि एक भाई साहब के, वो भाई साहब का नाम क्या था पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दी थी राइट एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम, तो वही अपन लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या यहाँ तक का अपना क्वेश्चन है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या थी अपनी हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस क्या थी अपनी एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में क्या था परपेंडिकुलर पी स्क्वायर मतलब अल्टीट्यूड प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, हाइपोटेनियस का 13 का स्क्वायर, पी का यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस क्या यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक, ये कितना होता है 169, यहाँ पर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 14 माइनस ये यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था, ये 14x होगा। ठीक है, माफ कर देना थोड़ा, ए एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2x स्क्वायर, यही होगा, एक कितना आपका माइनस 14x। अब ये इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 169 में से 140 जाएंगे 14 जाएंगे तो वो कितना बचेगा 120, यही बचेगा, हाँ यही बचेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या ले लेते हैं अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, कौन सी इस इक्वेशन में से क्या ले लेंगे अपन 2 कॉमन ले लेंगे, तो अपना यहाँ रख लेता हूं मैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा, ये x और x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस ये कितना आपका 14x और ये इसमें से जाएगा 169 में से 49 जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 120 इक्वल में कितना आपका 0 है, 0 है कि नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं 60। तो इससे क्या अपन को एक इक्वेशन निकल जाएगी, x की वैल्यू अपन को पता चल जाएगी। तो ऐसा कौन से नंबर है 16 के फैक्टर करें और प्लस माइनस में ये आए, तो 12 और 5, 12 और 5 कितने होते हैं 60 इंटू करने पर और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 नहीं, यहाँ क्या होगा आपका 5x माइनस 12x माइनस 16 इक्वल में क्या आपका 0 है। देख लूं एक बार दिख रहा है नहीं दिख रहा, कहां तक दिख रहा है, हाँ अभी तो है। इसमें से मैं यदि x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ से 12 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x माइनस 5। ठीक है,
अब इस इक्वेशन में से क्या आएगा कॉमन, x माइनस 5, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल में क्या है 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक क्या आ जाएगी x इक्वल में 5 और एक क्या आ जाएगी आपकी 12, ये दो आ गई। तो बस x की वैल्यू क्या है, ये हो गई आपकी कितनी 5 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये कितनी हो जाएगी, नहीं बड़ी वाली ले लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगी अपनी 12 और ये क्या हो जाएगी 12 माइनस 7 मतलब कितनी अपनी 5। तो ये दो साइड अपन को पता चल गई, अदर टू साइड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।